आज मैं बात उनके बारे में नहीं करने वाला हूँ जिनका सीजीएल 2025 में सिलेक्शन हुआ है, बल्कि आज मैं बात उनके बारे में करने वाला हूँ जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि सिलेक्टेड वाले लोगों का तो सब लोग बात कर रहे होंगे, सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, उनके घर में खुशियों का माहौल होगा, सब लोग उसको बधाई दे रहे होंगे। बट उनका क्या, जो कि सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं लेकर आ पाए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि अगर आप फेल होते हो ना, तो आप फेलियर ही माने जाते हो। क्योंकि आप कितने भी मार्क्स से क्यों ना फेल हो, चाहे आप 2 नंबर से फेल हो, चाहे आपने अच्छा मार्क्स ला करके भी आप कंप्यूटर में फेल हो, फिर भी आपको फेल माना जाएगा और आपके बारे में कोई नहीं बात करेगा। बट मैं आपके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप फेलियर नहीं हो, आप एक सक्सेसफुल फेलियर हो। आपने एक जर्नी तय की है। आपको चाहे कैसा भी अभी लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा, मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूंगा, मुझे फिर से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको अपने आप पे शक हो रहा होगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, डाउट हो रहा होगा अपने आप पे, और आपको लग रहा होगा कि मैं फेलियर हूं। बट नहीं, आप फेलियर नहीं हो, आप एक सक्सेसफुल फेलियर हो, क्योंकि आपने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है और आप एक दहलीज तक आकर के पहुंचे हो। याद करो वो दिन जब आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, कितने मार्क्स आते थे? बहुत कम मार्क्स आते थे ना। आपको लगता था ये क्वेश्चन बन पाएगा भी कि नहीं बन पाएगा, प्री निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। आपने प्री एग्जाम निकाला अपने दम पे मेहनत करके, फिर अपने मेंस एग्जाम तक आप पहुंचे, मेंस एग्जाम दिया, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग सीखा, और बस कुछ मार्क्स की वजह से आप रह गए। भले आप उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए जो कि बहुत सारे लोग ने क्रॉस किया, बट आप एक जगह पे पहुंचे। आप कहीं से आ रहे थे और कहीं तक पहुंचे, तो आप एक सक्सेसफुल फेलियर हो। जीत आपके बस दहलीज के पास थी, बट वहां तक आप पहुंच नहीं पाए। तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि दैट यू आर फेलियर, यू आर ए सक्सेसफुल फेलियर। और आप में बहुत सारी कैपेबिलिटी है, और आपका ये जो मेहनत आपने जो किया ना, एक एक जर्रा बेकार नहीं जाएगा, इसका आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। जैसे हम आम खाने के बाद उसका गुठली फेंक देते हैं ना, तो फेंक देते हैं, हमारा तो ध्यान नहीं होता है, लेकिन वो गुठली भी फिर पेड़ बनती है। उसी तरह अगर आप, भले आपने सिलेक्शन नहीं लिया, लेकिन आपने जो मेहनत किया उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जैसे भी मिले। तो यहाँ से आप हारना मत। बस इतना मैं बोलूँगा कि आपको अभी शायद लग रहा होगा कि अब मुझे कोई और रास्ता देखना चाहिए, कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई और रास्ता मत देखो। आपने पूरी मेहनत से, पूरा मेहनत करके आप अगर अब यहाँ तक पहुँचे हो, तो अगर यहाँ से आप नया जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं से कंटिन्यू करते हो तो बस कुछ कदम की और दूरी और आपको मंजिल मिल जाएगी। और फिर से तो एग्ज़ाम आने वाला है ना, फिर से 2026 बहुत जल्द ही होने वाला है। 4-5 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, बस वो टाइम डिस्टेंस। बस इस बार ये देखना कि मैंने जो गलती की है वो दोबारा ना हो। जहाँ पे जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो कमी को दूर करना। हो सकता है आपका कंप्यूटर की वजह से रह गया होगा इस बार, तो कंप्यूटर को इस बार स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है कि इस बार आपकी टाइपिंग की वजह से रह गया होगा, तो टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उस सब्जेक्ट में कमी की वजह से आप नहीं सिलेक्शन ले पाए, तो उस पे काम करना है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको यहाँ से रास्ता छोड़ना नहीं है। हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगा कि यही एक अल्टीमेट रास्ता नहीं है। अगर आपको कुछ और सच में दिल से कुछ और करने का मन है, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करना। गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट हो। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। आप इससे 10 गुना बड़ी चीज़ें कर सकते हो, 10 गुना अच्छी चीज़ें कर सकते हो, इवन 100 गुना अच्छी चीज़ें कर सकते हो। लाइफ इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो मेरा पूरा सपना पूरा हो जाएगा। नहीं, वहाँ से एक नया शुरुआत होता है। तो डोंट थिंक, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी है, लास्ट अटेम्प्ट भी था, फिर भी आप मत गिव अप करना। आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, और आपने जितना भी मेहनत किया ना, आपको आपके करियर में जो भी पाथ चुनेगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा, उसमें उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। तो यहाँ से गिव अप नहीं करना और आगे बढ़ते रहना, चाहे जो भी हो जाए। और इस बार ऐसा मेहनत करना है, ऐसा मेहनत करना है ना, कि दूसरे लोग बोले कि भाई मुझे पहले से पता था इस बार करेगा। जो आप पे शक करते थे ना कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
उसको भी लगे कि नहीं, इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये करके दिखाएगा कुछ ना कुछ। हो सकता है कि आपकी कोई स्टोरी ना सुने, किसी ने स्टोरी नहीं सुनी हो, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी लोग सुनते हैं, बट मैं आज आपकी स्टोरी सुनूंगा। आपका जो भी सक्सेसफुल फेलियर है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्यों फेल हुए, आपकी क्या स्टोरी है, आप सक्सेसफुल फेलियर कैसे हो, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, चाहे जितना भी कमेंट आए, 1000 10,000 जितने भी कमेंट्स आएंगे, एक एक कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जब दूसरे लोग आप पे शक करने लगे ना कि आप कैपेबल हो कि नहीं हो, तो मेरी एक ये मैं कुछ लाइन्स हैं मैं बोलता हूँ, जो याद रखना, कि जब लोग आपकी काबिलियत पे शक करने लगे ना, तो खुद को साबित करने की एक कोशिश और करना। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे, तो खुद को उठाने की एक कोशिश और करना। जब मंजिल दूर लगने लगे, तो आगे बढ़ने की एक कोशिश और करना। जब राह में अंधेरा लगने लगे, सब तरफ अंधेरा लग रहा है, तो मशाल बन के आगे बढ़ने की एक कोशिश और करना। जब दूसरे लोग तुमसे बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो एक कोशिश और करना, क्योंकि एक हार को जीत में बदलने का नाम ही एक कोशिश और है। थैंक यू।